नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जेयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधु, काल चक्र के वर्णन में हमारी चर्चा चल रही थी। और काल चक्र में भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में यह काल चक्र निरंतर गतिमान होता है। तीनों लोक में केवल मध्यलोक में भी केवल मनुष्यलोक अर्थात अढ़ाई द्वीप, और अढ़ाई द्वीप में भी केवल जहां जहां भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है वहीं पर यह काल चक्र का पहिया घूमता रहता है। वह काल चक्र कैसा है, इस विषय में बहुत सारी जानकारी आपके लिए दी गई थी। उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी, अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, पुनः उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी, अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी। इस प्रकार अनादि काल से यह काल चक्र घूमता आया है और आगे भी अनंत काल यह काल चक्र ऐसे ही घूमता रहे। किंतु ये ध्यान रखना है कि केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में ही ऐसा होता है। विदेह क्षेत्र में काल चक्र का पहिया कभी नहीं घूमता, वहां निरंतर दुखमा सुखमा काल ही होता है। भोग भूमि की जो क्षेत्र है वो भी कुछ ऐसे हैं जहां निरंतर पहला सुखमा काल ही चल रहा है। जम्बू द्वीप में कुल 7 क्षेत्र होते हैं। उन 7 क्षेत्रों में से केवल 2 क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, यहीं पर काल चक्र है। बाकी के 5 क्षेत्रों में काल चक्र नहीं है, वहां फिक्स है। जैसे विदेह क्षेत्र में चौथा ही काल होता है, दुखमा सुखमा, इसलिए विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हमेशा होते हैं। और इसीलिए आप एक पूजा करते हो विद्यमान 20 तीर्थंकर। आपके पूजन पाठ में विद्यमान 20 तीर्थंकर की एक पूजा आती है। वो विद्यमान मतलब क्या? विद्यमान शब्द का अर्थ है जो हमेशा रहते ही है। विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 यानी 20 तीर्थंकर रहेंगे ही रहेंगे हमेशा, इसलिए उसे विद्यमान कहा गया है। विद्यमान यानी एवरी टाइम एग्जिस्ट, रहेंगे ही रहेंगे। वैसे विदेह क्षेत्र में मैक्सिमम 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। 160 तीर्थंकर 160 अलग अलग नगरियों में, एक नगरी के तीर्थंकर दूसरी नगरी में कभी नहीं जाते। तो विदेह क्षेत्र में कुल 160 नगरियां
जो पांचों मेरु संबंधी है, एक मेरु से संबंधित 32 नगरियां होती हैं, 5 मेरु से संबंधित 160 नगरियां होती है। तो 160 नगरियों में 160 तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अजितनाथ भगवान के समय हुआ था। जब यहाँ भरत क्षेत्र में अजितनाथ तीर्थंकर का शासन काल था, उस समय ऐसा हुआ था कि पूरे ही जम्बू द्वीप में ऐसा संयोग हुआ था कि हर क्षेत्र में एक तीर्थंकर थे। कुल 170 तीर्थंकर उस समय थे। 170 कैसे हुए? तो 5 मेरु से संबंधित 5 भरत क्षेत्र, 5 मेरु से संबंधित 5 ऐरावत क्षेत्र, ये हो गए 10। और 5 मेरु से संबंधित 160 विदेह क्षेत्र की नगरिया। विदेह क्षेत्र की का विदेह क्षेत्र की एक एक नगरी भरत क्षेत्र जैसी है। वहां 6 खंड होते हैं, वहां के अपने चक्रवर्ती होते हैं। तो कुल मिलाकर के यह बात समझने की है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ दो तो बाकी जगह काल स्थिर है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां सुखमा काल ही है, सुखमा सुखमा काल ही है। एक क्षेत्र है जहां सुखमा काल ही है। एक क्षेत्र ऐसा है जहां सुखमा दुखमा काल ही है। तो ऐसे जो हैं भरत और ऐरावत के अलावा स्थिर काल वाले क्षेत्र भी होते हैं। अब हम भरत क्षेत्र की ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम सब वहीं रहते हैं। तो भरत क्षेत्र में हमारी चर्चा चल रही थी अवसर पिणी काल की, है ना। और अवसर पिणी काल में हमने सबसे पहले सुकमा सुकमा काल का स्वरूप समझा, फिर हमने समझा था सुकमा काल का स्वरूप, फिर हमने देखा था सुकमा दुखमा काल का स्वरूप। ये तीनों काल भोग भूमि के हैं। आपको पिछली सारी यादें ताजा करवानी पड़ती हैं, नहीं तो आप भूल जाते हो। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में से अवसर्पिणी काल के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। अवसर्पिणी के 6 काल होते हैं। सुकमा सुकमा से प्रारंभ होता है और दुखमा दुखमा पर अंत होता है। उसके बाद हमने बताया था कि पहले 3 काल भोग भूमि के हैं, सुखमा सुखमा, सुखमा और सुखमा दुखमा। ये 3 काल भोग भूमि के हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल भी कर्म नहीं करते हैं। पूर्व भवों में जो कर्म किए थे, पुण्य किए थे, उन पुण्य कर्मों का केवल फलों फलों का उपभोग करते हैं, फल भोगते हैं। भोग भूमि में केवल भोगों को भोगने वाले मनुष्य होते हैं और उनके भोग 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से चलते हैं। ये सारी चर्चाएं हो चुकी है। जब तीसरा काल समाप्त हुआ और चौथा काल प्रारंभ होने वाला था, तो इस बीच में संधि काल जो था उसमें 14 कुलकर हुए थे। उन कुलकरों की चर्चा भी आपके समक्ष की थी कि कैसे नाभिराज पर्यंत 14 कुलकर हुए और 14 कुलकरों का क्या योगदान रहा था कि जिससे मनुष्य ये समझ सके। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तब होते हैं जब संधि काल आता है, परिवर्तन आता है, और परिवर्तन को कोई बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जैसा जीवन जीते आए हैं, उस जीवन में कहीं भी यदि परिवर्तन हो तो आपको भी जल्दी सूट नहीं करता है। तो वो संधि काल था और बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया था। सारे के सारे कल्प वृक्ष अस्त हो चुके थे और ऐसे समय में नए नए चीजों को, नई नई घटनाओं को मनुष्य देख रहे थे, वे डर जाते थे। और ऐसे समय में कुलकरों ने प्रजा का बहुत ही सहयोग किया और उन्हें कर्म भूमि की व्यवस्थाओं से परिचित कराया। दुखमा सुखमा काल प्रारंभ होता है और इस दुखमा सुखमा काल में आपको बताया था कि इसकी विशेषता क्या है कि जिस काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं, ऐसे 63
शलाका पुरुष जिस काल में होते हैं। फिर तीर्थंकर होते हैं तो उनके माता उनके पिता भी होते हैं। इसी प्रकार इस काल में कामदेव भी होते हैं और रुद्र भी होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। ऐसे संख्या बढ़ाने पर 169 महापुरुष भी हो जाया करते हैं। किंतु मूल में 63 शलाका पुरुष, इन 63 शलाका पुरुषों का हमारे लिए परिचय होना चाहिए। तो दुखमा सुखमा काल में, वर्तमान अवसर्पिणी काल में जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उन 24 तीर्थंकरों का नाम निर्देश आप सभी के लिए पता है। वृषभ, अजित, संभव, ऋषभ, अजित, शंभव। तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या था? तो हम सब लोग संभव कहते हैं, वास्तव में वे शंभव थे। स समय वाला नहीं, श शक्कर वाला था। देखिए दोनों में अंतर है। ससंभव, समय वाला स यानी संभव, तो उसका मतलब है संभावित, पॉसिबिलिटी बोलते हैं आप। ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, वो है ससमय वाला संभव। और तीसरे तीर्थंकर थे, वो ससमय वाले नहीं, श शक्कर वाले संभव थे। संभव उसका मतलब क्या है? तो उसका अर्थ है शम यानी सुख, भव यानी उत्पन्न करने वाले, सुखों को देने वाले, सुखों को उत्पन्न करने वाले, संभव। अभी तक आप क्या बोलते हो? संभव, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले 24 तीर्थंकरों का नाम सभी को बताऊंगा। तो पहले तीर्थंकर वृषभ, दूसरे अजित, तीसरे शंभव। ठीक है ना? तो ये तीसरा नाम अच्छे से याद रखना, संभव को शंभव कर देना। चौथा नाम था अभिनंदन, पांचवा नाम था सुमति, छठवां नाम था पद्म प्रभ। अधिकतम लोग पद्म प्रभु बोलते हैं, किंतु उनका नाम था पद्म प्रभ, है ना? सातवां नाम था सुपार्श्व, आठवां नाम था चंद्र प्रभ। इसमें भी चंद्र प्रभ नाम है, प्रभु तो हम सब बोल देते हैं, चंद्र प्रभ। नौवा नाम था पुष्पदंत या फिर सुविधि, दो नाम थे, पुष्पदंत या फिर सुविधि, ऐसे दो नाम थे। 10वें तीर्थंकर थे शीतल। 11वें तीर्थंकर का नाम था श्रेयान। स नहीं था, सिर्फ श्रेयान, न आधा। मूल संस्कृत की बात बता रहा हूं, जो मूल नाम रखा गया था वो श्रेयान था, श्रेयान, श्रेय या और न आधा, श्रेयान। और यदि इनके साथ नाथ लगाना हो तो फिर संस्कृत के अनुसार नाम बन जाता है श्रेयोनाथ, श्रेयोनाथ। श्रेयांसनाथ ऐसा नाम बनता ही नहीं है। हिंदी में आप जो चाहो बोल लो, किंतु श्रेयांसनाथ ये संस्कृत की दृष्टि से गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो उनका नाम था श्रेयोनाथ या फिर श्रेयान। आपका जहां भी संस्कृत में श्रेयांसम ऐसा आएगा तो विभक्तियों का परिवर्तन है। वह श्रेयांसम यानी श्रेयांस, श्रेयोनाथ को, ऐसी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए वह श्रेयांसम हो जाता है। किंतु नाम निर्देश प्रथमा विभक्ति में होता है और प्रथमा विभक्ति में उनका नाम था श्रेयान। ठीक है? कभी संस्कृत पढ़ेंगे किसी जन्म में, तब और क्लियर हो जाएगा। श्रेयान। 12वें तीर्थंकर थे वासुपूज्य, वासुपूज्य, है ना? क्योंकि इनके पिता का नाम था वसुपूज्य, तो उस हिसाब से उनका नाम हुआ वासुपूज्य, वसुपूज्य के पुत्र वासुपूज्य।
13वां नाम था विमल, 14वां नाम था अनंतजित। मूल नाम क्या था वो बता रहा हूं। हम अनंत कहते हैं, अनंतनाथ कहते हैं, एक्चुअल में उनका नाम था अनंतजित। अनंतजित, जित में त आधा, जित में त आधा। अब उसका अर्थ समझिए। अनंत जित, अनंत शब्द का अर्थ होता है जो अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, उसे अनंत कहते हैं। जैसे चार कषायों में एक अनंतानुबंधी कषाय भी है, तो अनंत शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व। और उस अनंत को जीतने वाले, अनंत जीत, जिन्होंने अनादिकालीन मिथ्यात्व को जीत लिया था, वे कहलाते हैं अनंत जीत। ठीक है। 15वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ या धर्म। मूल में नाम धर्म था, नाथ हमने लगाया। जन्म के समय जो नाम रखा गया था वो था धर्म। फिर हमने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए धर्म तीर्थंकर, धर्म जिनेन्द्र, धर्म जिनेश, धर्मनाथ, ये जो बाद में लगाए जाते हैं वो रिस्पेक्टेबल, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, कि हम धर्म थोड़ी ना कहेंगे। कौन से तीर्थंकर हुए तो हम कहेंगे धर्मनाथ भगवान हुए। तो मूल नाम मैं आपको बता रहा हूं धर्म। फिर नाम था शांति, 16वें तीर्थंकर का नाम था शांति। 17वें तीर्थंकर का नाम था कुंथु। 18वें तीर्थंकर का नाम था अर, सिर्फ अर, अर। फिर हमने नाथ लगाया, अरनाथ हो गया, अर। 19वें तीर्थंकर का नाम था मल्ली, मल्ली। कई लोग 18वें तीर्थंकर में अरहनाथ लिखते हैं, ह लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अरह है ही नहीं, सिर्फ दो अक्षर है, अ र। ह तो कभी था ही नहीं। मल्ली। 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुव्रत। हालांकि उनका मूल नाम सुव्रत था, किंतु मुनि उनके साथ लगा दिया गया, मुनि सुव्रत। 21वें तीर्थंकर का नाम था नमी। 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिष्टनेमी। मूल नाम था अरिष्टनेमी। जिन्हें हम नेमिनाथ कहते हैं उनका मूल नाम अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्व। और 24वें तीर्थंकर का जन्म के समय जो रखा गया नाम था वो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। और फिर बाद में घटनाओं के अनुसार उन्हें वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर, ये चार नाम दिए गए थे। मूल नाम वर्धमान। तो ये नाम परिचय हुआ। तीसरे तीर्थंकर में करेक्शन हो किया है। और कौन से? छठवें तीर्थंकर में, आठवें तीर्थंकर में, 11वें तीर्थंकर में, जहां हम भूल करते हैं, 14वें तीर्थंकर में, और 22वें तीर्थंकर में।
18वें तीर्थंकर में जहां जहां हमारी बोलने में मिस्टेक्स है वो मैंने आपके लिए बताई। ठीक है ना। ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों का संपूर्ण परिचय हम पुराणों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और तीर्थंकर सामान्य जो होते हैं उनके विषय में हमने श्री वीर वर्धमान चरित्र में सुना था, यदि आपको ध्यान है। तीर्थंकर क्या होते हैं, तीर्थंकरों के 5 कल्याण कैसे मनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमने वीर वर्धमान चरित्र में कोरोना काल के दरमियान आप सभी ने सुना था। फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो तीर्थंकर का एक अलग से सब्जेक्ट हम कभी ले लेंगे। अभी हमारा मूल विषय तीर्थंकर नहीं है, हमारा मूल विषय है काल चक्र। तो इस काल चक्र के प्रवाह में दुखमा सुखमा काल में 24 तीर्थंकर जो हुए थे उनका नाम आपके लिए बताया। 12 चक्रवर्ती हुए थे। आज मूल में चक्रवर्तियों के विषय में मुझे आपको बताना था। 12 चक्रवर्ती जो हुए थे उनके विषय में तिलोय पन्नती ग्रंथ में जो वर्णन आया है उसमें आचार्य कहते हैं कि 12 चक्रवर्ती हुए। उनके नाम इस प्रकार थे: भरत पहले चक्रवर्ती, दूसरे सगर, तीसरे चक्रवर्ती मघवा, मघवा, चौथे थे सनत कुमार, पांचवें चक्रवर्ती तो आप सभी को पता है, शांतिनाथ भगवान। छठे तीर्थ चक्रवर्ती कुंथुनाथ भगवान। सातवें चक्रवर्ती अरनाथ भगवान। क्रम से तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए थे। फिर आठवें जो चक्रवर्ती हुए थे वे थे सुभौम चक्रवर्ती। नौवें पद्म चक्रवर्ती। 10वें हरिशेन चक्रवर्ती। 11वें जयसेन चक्रवर्ती और 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। बंधुओं, ये जो 12 चक्रवर्ती हुए ये 24 तीर्थंकरों के काल में ही होते हैं। कुछ चक्रवर्ती तीर्थंकरों के समय में होते हैं तो कुछ चक्रवर्ती उनके शासन काल में होते हैं। तो वह भी हम समझ लें। वर्तमान के ये 12 चक्रवर्ती कब हुए, तो कहते हैं कि वृषभनाथ भगवान के समक्ष ही भरत चक्रवर्ती हुए। पहले तीर्थंकर और पहले चक्रवर्ती साथ साथ हुए। फिर कहते हैं कि अजितनाथ भगवान के समक्ष ही दूसरे सगर चक्रवर्ती हुए। ये दोनों साथ साथ हुए। कहने का मतलब है कि वृषभनाथ भगवान के समो शरण में भरत चक्रवर्ती उपस्थित थे। अजितनाथ तीर्थंकर भगवान के समो शरण में सगर चक्रवर्ती उपस्थित थे। किंतु तीसरे और चौथे चक्रवर्ती, अभी इसके बाद शंभवनाथ भगवान से लेकर अनंतजित 14वें तीर्थंकर तक कोई चक्रवर्ती हुए ही नहीं। फिर सीधे हुए धर्मनाथ भगवान के शासन काल में। अब शासन काल का अर्थ समझ लेना, धर्मनाथ भगवान के समक्ष नहीं, धर्मनाथ भगवान का निर्वाण होने के बाद और शांतिनाथ भगवान का जन्म होने के पहले
इस बीच में 2 चक्रवर्ती हो गए एक साथ, किंतु एक चक्रवर्ती के सामने दूसरा चक्रवर्ती भी कभी जन्म नहीं लेता, ये भी ध्यान रखना। जब एक चक्रवर्ती होगा तो दूसरा कभी नहीं रहेगा। ये चक्रवर्ती का जो भी देहावसान होगा उसके बाद ही दूसरा चक्रवर्ती जन्म लेगा, ऐसा नियम है। तो धर्मनाथ और शांतिनाथ इन 2 तीर्थंकरों के बीच में जो पीरियड था उसमें तीसरे और चौथे चक्रवर्ती हुए। एक तीसरे थे मघवा चक्रवर्ती और चौथे थे सनत कुमार चक्रवर्ती। पांचवें चक्रवर्ती तो शांतिनाथ भगवान ही थे, वो तीर्थंकर भी रहे और चक्रवर्ती भी थे। छठवें चक्रवर्ती कुंथुनाथ भगवान ही थे। सातवें चक्रवर्ती अरनाथ भगवान ही थे। तो स्वयं ही तीर्थंकर स्वयं ही चक्रवर्ती हुए। इसलिए 12 की गिनती में कितने कम हो गए? 3 नहीं कम हुए, 2 कम हुए। 12 की गिनती में 2 कम हो गए, तो इस काल में 10 ही चक्रवर्ती हुए। उसके बाद कहते हैं शुभम चक्रवर्ती जो 8वें थे, वे 18वें अरनाथ तीर्थंकर के शासन काल में हुए, समक्ष नहीं। अरनाथ तीर्थंकर का निर्माण होने के बाद और मल्लिनाथ तीर्थंकर का जन्म होने के पूर्व ही बीच के पीरियड में 8वें शुभम चक्रवर्ती हुए। फिर कहते हैं कि मल्लिनाथ भगवान के शासन काल में पद्म नाम के 9वें चक्रवर्ती हुए। फिर हरिशेन नाम के 10वें चक्रवर्ती मुनि सूरत भगवान के शासन काल में हुए, उनके समक्ष नहीं। जयसेन नाम के 11वें चक्रवर्ती नमीनाथ भगवान के शासन काल में हुए, 21वें तीर्थंकर के शासन काल में, बीच के पीरियड में। और 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ अरिष्ट नेमी जिन्हें कह रहे हैं, उन 22वें तीर्थंकर के शासन काल में हुए, समक्ष नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 12 चक्रवर्तियों में केवल 2 ही चक्रवर्ती ऐसे थे जो तीर्थंकर भगवान के समो शरण में उपस्थित थे, पहले भरत और दूसरे सगर। बाकी सब के सब शासन काल में हुए। बंधुओं, तीर्थ तीर्थंकरों का अपरिमित वैभव तो होता ही है, किंतु चक्रवर्तियों का वैभव भी कोई कम नहीं होता है। मैं संक्षिप्त में चक्रवर्तियों का वैभव आपके लिए सुना देता हूं, तो आप देखेंगे कि पुण्य कर्म जब फलता है तो कैसा फलता है। पुण्य कर्म के विपाक भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ तो बिल्कुल अमृत जैसे होते हैं, कुछ होते हैं खांड जैसे, कुछ होते हैं शक्कर जैसे, है ना, कुछ होते हैं गुड़ जैसे। ये सब मीठे हैं किंतु इनकी मिठास में बहुत अंतर है। ऐसे ही पुण्य तो कर्म भूमि में सभी मनुष्यों के जीवन में होता है, किंतु कितना, उस पुण्य की सीमा तो देखो कितनी हो सकती है। चक्रवर्तियों के वैभव को सुनने से हमें समझ में आता है कि हमारा किया हुआ पुण्य कितना फल सकता है। तो देखिए, आचार्य कहते हैं चक्रवर्तियों के दशांग भोग होते हैं, 10 प्रकार के भोग। पहला है दिव्यपुर, दूसरा है रत्न, तीसरी है निधियां, चौथा है सैन्य, पांचवा है भजन, छठवा है भोजन, सातवां है शैया, आठवां है आसन, नौवां है वाहन और 10वां होता है नाट्य।
ऐसे 10 प्रकार के वैभव चक्रवर्तियों के होते हैं। आप अपनी डायरी में नोट नहीं कर पाओगे, इतना अपरिमित वैभव चक्रवर्तियों का होता है। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? तो जो 6 खंड का स्वामी है। जैसे भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी के कारण और विजयार्ध पर्वत के कारण 6 खंड बन गए, तो उसमें एक आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड है। इन 6 खंडों पर जिसका शासन है, प्रभुत्व है, स्वामित्व है, यूं समझ लो कि वर्तमान में जितना बड़ा वर्ल्ड हमारे सामने है, वो पूरे वर्ल्ड का एक ही राजा है। ऐसे अलग अलग नहीं कि अमेरिका का ट्रंप, भारत देश का नरेंद्र मोदी, ऐसे अलग अलग राजा नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक राजा। और वो भी एक छोटा सा वर्ल्ड हमारे सामने है। 6 खंड तो विशाल है। उन 6 खंडों का एक स्वामी होता है, एक राजा होता है। जहां तक समुंदर है, समुद्र तक जितनी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का एक ही स्वामी होता है। कहते हैं कि उस चक्रवर्ती की 9 निधियां होती हैं। काल, महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और रत्न। इसी प्रकार चक्रवर्तियों के 14 प्रकार के रत्न होते हैं। अश्व, गज, गृहपति, स्थपति, सेनापति, पुरोहित, युवती, चक्र, छत्र, असी, दंड, काकिणी, चिंतामणि और चर्म रत्न। एक एक निधि और एक एक रत्न की सेवा में एक एक हजार देवता होते हैं। प्रत्येक रत्न और प्रत्येक निधि के साथ 1000 देवता जुड़े हुए हैं, जो 1000 देव चक्रवर्ती के अधीन हो जाते हैं। ऐसा पुण्य उसका होता है कि देवता भी उसके किंकर बन जाते हैं। वैभव की बात कहे तो सुनो, चक्रवर्ती का शरीर वज्र ऋषभ नाराज संहनन का होता है। उसका शरीर का वर्ण सोने जैसा होता है। उसके शरीर का आकार समचतुरस्र संस्थान, अत्यंत सुंदर दिव्य मनोज्ञ शरीर होता है। बिल्कुल भी बेढंग नहीं होता है, प्रमाण में होता है। रानियां 96,000। चक्रवर्ती की रानियां कितनी? 96,000। उसमें एक पटरानी होती है। उसके पुत्र और पुत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कहते हैं संख्यात 1000। मतलब कितने भी हजार हो सकते हैं। 96,000 रानियां हैं तो होंगे ही पुत्र पुत्रियां भी। उसका स्वयं की शक्ति कितनी होती है? अब आगे कहते हैं उसके अंगरक्षक देव, बॉडीगार्ड 32,000 होते हैं। चक्रवर्ती के बॉडीगार्ड कितने होते हैं? 32,000। पूरा प्रोटोकॉल है। फिर कहते हैं उसके पास वैद्य कितने हैं? तो 360 वैद्य होते हैं। पूरे जीवन में उसको एक भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु 360 डॉक्टर उसके पास होते हैं। केवल चक्रवर्ती के लिए, प्रजा के लिए नहीं, उसके अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इतना शक्तिमान होता है, फिर भी ये उसका वैभव है। रसोइये होते हैं 360 रसोइये। चक्रवर्ती का एक लड्डू बनता है तो कहते हैं कि वो लड्डू का आधा लड्डू वो खुद खा लेता है, तो आधा लड्डू हजारों लाखों लोग मिलकर के खाते हैं। आधा ही लड्डू, वो लड्डू पचाने की क्षमता दूसरों में नहीं होती। फिर कहते हैं उसके परिवार में कितने लोग होते हैं? तो कहते हैं 35 लाख उसके परिवारजन होते हैं। कितने? 35 लाख। 9 निधियां होती हैं, 24 शंख होते हैं, 1,00,000 करोड़ हल होते हैं उसके अपने स्वामित्व में, हल जिससे भूमि जोती जाती है। 6 खंड की पृथ्वी होती है,
12 भेरियां होती हैं, 12 पटह होते हैं, ये सब वाद्यों के नाम हैं। 3 करोड़ गायें होती हैं चक्रवर्ती के अंडर में, चक्रवर्ती के स्वामित्व में। बाकी प्रजा के पास अपने अपने घर में 4, 5, 10 गायें होगी, वो अलग। चक्रवर्ती के पास 3 करोड़ गायें होती हैं, 1 करोड़ सोने की थालियां होती हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 84 लाख रथ होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। लिखने का मन भी नहीं करेगा आपका कि इतना कौन याद करे। वीर योद्धा 84 करोड़ होते हैं, 84 करोड़। संख्या समझ रहे हो? गायें कितनी? 3 करोड़। सोने की थालियां 1 करोड़। हाथी 84 लाख। रथ 84 लाख। घोड़े 18 करोड़। 18 करोड़। योद्धा 84 करोड़। विद्याधर तो उसके पास अनेकों करोड़। म्लेच्छ राजा 88,000। मुकुटबद्ध राजा 32,000। नाट्यशालाएं जिसमें अनेक प्रकार के संगीत नृत्य होते हैं, वो नाट्यशालाएं 32,000। संगीतशालाएं 32,000। नाट्यशाला में नृत्य होता है, संगीतशालाओं में संगीत बजता है। पदाती पैदल चलने वाले सैनिक 48 करोड़। उसके अंडर में देश कितने हैं? तो कहते हैं 32,000 देश। जैसे आप समझ लीजिए कि गुजरात एक देश है, महाराष्ट्र एक देश है, ऐसे कितने देश उसके अंडर में है? 32,000 देश। गांव कितने हैं? 96 करोड़ गांव। 96 करोड़ गांव है, 75,000 नगर है। कई लोगों को हिंदी वाली संख्या समझ में नहीं आती है, उनको ध्यान में रखते हुए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। 75,000 नगर है, 16,000 खेत है। ये जो शांति मंत्र में नाम है ना, मटम्ब, पत्तन, खेट, करवट, ऐसे नाम आते हैं, वो इन सब की परिभाषाएं हैं। 24,000 करवट है, 4,000 मटम्ब है, 48,000 पत्तन है। ये आजकल हम जो बोलते हैं ना, तालुका प्लेस, टाउन प्लेस, सिटी, मेट्रो, ऐसे छोटे से लेकर बड़े तक। 96,000 द्रोण मुख है, ये भी नाम आता है शांति धारा में, द्रोण मुख संवाहानंदनम। फिर संवाह 14,000 है। अंतरद्वीप 56 है। कुक्षी निवास 700 है। दुर्ग 28,000 यानी किले, फोर्ट 28,000 फोर्ट है। और 10 प्रकार के दिव्य भोग हैं। इस प्रकार ये चक्रवर्ती का वैभव। बात समझ में आई सबके? हाँ, मतलब हमारे आश्चर्य के पार है, हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। हम सोच भी नहीं सकते हैं इतना दिव्य वैभव। ये सब कुछ सम्यक दर्शन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? रत्नकरंडक श्रावकाचार में समंत भद्र आचार्य श्री ने कहा कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से कोई दान तीर्थ बनता है, कोई धर्म तीर्थ बनता है, तो कोई चक्रवर्ती बन जाता है। ये सब सम्यक दर्शन के प्रभाव से मिलने वाले सुख है। सम्यक दर्शन प्लस हमने अपने जीवन में जितने पुण्य किए हैं, वो सारा पुण्य जब एकत्रित होता है। हालांकि चक्रवर्तियों का पूर्व भव यदि हम देखते हैं, तो सभी चक्रवर्तियों ने पूर्व भवों में मुनि बन करके, कड़ी तपस्या करके, ध्यान आदि करके, उन्होंने तो मोक्ष पाने के लिए ध्यान किया था, किंतु उनका संसार काल अभी बचा था, शेष था। इसलिए वो जो तपस्या और ध्यान उन्होंने की मुनि बन करके, उस तपस्या और ध्यान का फल ये निकला कि वो अरिहंत नहीं बन पाए, तो उस पुण्य ने उनको चक्रवर्ती बना दिया।
बात समझ में आई? जब हम दीक्षा लेते हैं, संयम पालन करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, और ये सब कुछ हम मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु जब मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है तो ये सारा का सारा पुण्य संसार का वैभव हमारे लिए प्रदान करता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में हमें निरंतर पुण्य के फल को समझ करके पुण्य का संग्रह करना चाहिए। बिना पुण्य के न स्वास्थ्य मिलता है, बिना पुण्य के न कोई अनुकूलता मिलती है, ना बिना पुण्य के हमें किसी भी प्रकार का सुख, समृद्धि, संतोष प्राप्त होता है। धर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जितनी भी चाहिए वो भी पुण्य से ही मिलती हैं। इसलिए हमें निरंतर पुण्यम कुरुष्व, ऐसा पूर्वाचार्यों का आदेश है कि आप जितना पुण्य कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, उतना पुण्य हमारे लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य ही हमारा सुरक्षा कवच बन जाता है। आने वाले भवों में वह पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। इस भव में और अगले भवों में हमारी रक्षा करने वाला यदि कोई है तो हमने ही कमाया हुआ पुण्य है, दूसरा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। तो इस प्रकार कालचक्र के इस प्रकरण में आज हमने 24 तीर्थंकरों के नाम, 12 चक्रवर्तियों के नाम, 12 चक्रवर्तियों का काल, वे कब हुए, और चक्रवर्तियों का वैभव, ये सारी बातें इस क्लास में सुनी। आगे की बातें अगली क्लास में। सभी के लिए आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।